उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया का जो हमारा टाइप्स नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे, उसके आगे का जो टाइप्स है हम लोग का वो है उपचयन। उपचयन को ही ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया क्या चीज है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर। उपचयन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो या हाइड्रोजन बाहर होता हो। हाइड्रोजन का बाहर होना, हाइड्रोजन का वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन का ह्रास हो, मतलब हाइड्रोजन बाहर निकले, तो उस तरह के अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ना हो या हाइड्रोजन का बाहर होना हो, तो इस तरह के अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हमने कुछ एग्जांपल लिया, ध्यान दो। यहाँ पर Mg मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है और MgO बन रहा है। तो क्या हो रहा है इसमें ऑक्सीजन जो है ना Mg से जुड़ रहा है और जुड़ करके क्या बना दिया, MgO। क्या बना दिया, MgO बना दिया। इसका मतलब हो गया कि ये अभिक्रिया क्या चीज है, उपचयन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन हटे, तो इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन Mg में जुट रहा है। इसका मतलब क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उपचयन अभिक्रिया। क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया। अच्छा एक चीज बताओ, ये ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, मैग्नीशियम में जुट रहा है। तो हम मैग्नीशियम को कहेंगे उपचयित पदार्थ। क्या बोलेंगे इसको, तो ये मैग्नीशियम जो हो गया ना, इसको हम बोलेंगे क्या चीज, उपचयित पदार्थ। मतलब इसी का उपचयन हो रहा है, तो ये हो जाएगा अपना उपचयित पदार्थ। उपचयित पदार्थ, उपचयित पदार्थ किसको बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन जुटता हो, इसका मतलब उसका उपचयन हो रहा है, इसीलिए उसको हम बोलेंगे उपचयित पदार्थ। फिर दूसरा एग्जाम्पल में देखो, H2 + O2 मिलकर के H2O बन रहा है। तो क्या हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन में वो जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो जिसमें ऑक्सीजन जुड़े उस तरह के अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, उपचयन अभिक्रिया। तो इसमें भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुट करके H2O बना रहा है, इसका मतलब ये भी आपका उपचयन अभिक्रिया है। क्या चीज है, और ये ऑक्सीजन किस में जुट रहा है, हाइड्रोजन में। ये हाइड्रोजन जो है ना, इसको हम बोलेंगे उपचयित पदार्थ। कौन सा पदार्थ बोलेंगे, तो इसमें आपका हाइड्रोजन हो गया उपचयित पदार्थ। ये हो जाएगा उपचयित पदार्थ, मतलब कि हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है, अर्थात ऑक्सीजन हाइड्रोजन में जुट रहा है, इसीलिए हम हाइड्रोजन को उपचयित पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, उपचयित पदार्थ। तीसरा एग्जाम्पल देखो, Na सोडियम, सोडियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके Na2O सोडियम ऑक्साइड बना रहा है। इसका मतलब इसमें क्या हो रहा है, सोडियम में ऑक्सीजन जुट रहा है और जुड़ करके Na2O बना रहा है। इसका मतलब कौन सा क्रिया हो गया, उपचयन। कौन सा क्रिया हो गया, उपचयन। तो किसमें ऑक्सीजन जुट रहा है, तो सोडियम क्या कहलाएगा, उपचयित पदार्थ। यहाँ पर सोडियम आपका क्या हो गया, ये हो गया उपचयित पदार्थ। ये हो जाएगा उपचयित पदार्थ, मतलब सोडियम का हो रहा है उपचयन। सोडियम का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। नेक्स्ट देखो 4 नंबर में, H2S + Cl2 बराबर S + HCl। अब ध्यान देखो, यहाँ पर आपका H2S है, क्या चीज है, यहाँ पर बन गया S, इसका मतलब H2S से H बाहर हो गया। तो क्या है, देखो दूसरा नंबर में इसमें H2 यदि बाहर होता हो, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन बाहर होता हो, तो वो भी क्या कहलाएगा, उपचयन अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख लो, H2S से H हट करके S बन गया, मतलब क्या हो गया, इसमें से H हट गया, मतलब इस अभिक्रिया में भी H क्या हो रहा है, हट रहा है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, उपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीजन जुट है तो भी उपचयन अभिक्रिया, या हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन बाहर निकले तो भी उपचयन अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, इसलिए इसको भी हम क्या बोलेंगे,
उपचयन अभिक्रिया। इसमें उपचयित पदार्थ कौन है? जिसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। तो हाइड्रोजन किसमें से बाहर निकल रहा है? इसमें से बाहर निकल रहा है, तो ये उपचयित पदार्थ हो गया। तो ये आपका हो जाएगा क्या चीज? H2S। ये हो जाएगा उपचयित पदार्थ। ये हो जाएगा अपना उपचयित पदार्थ। ये हो जाएगा अपना उपचयित पदार्थ। फिर यहाँ पर देखो NH3 से N2 बन गया, मतलब क्या हुआ इसमें? क्या हो रहा है इसमें? देखो चेक करो यहाँ पर, ये NH3 था और NH3 से ये बन गया N2, मतलब इसमें से H बाहर हो गया। H क्या हो गया? यहाँ H बाहर हो गया। H क्या हो गया? इसका मतलब ये भी क्या चीज है? चयन क्रिया। और किसमें से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है? NH3 से। NH, इसका मतलब NH3 क्या हो गया? उपचयित पदार्थ। क्या हो जाएगा? उपचयित पदार्थ। ये हो जाएगा अपना उपचयित पदार्थ। ये हो गया उपचयित पदार्थ। तो अब बताओ उपचयन अभिक्रिया किसको कहते हैं? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुटे या हाइड्रोजन अलग हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन जुड़े या हाइड्रोजन क्या चीज हो? अलग हो। तो इस तरह की अभिक्रिया क्या बोलते हैं? उपचयन अभिक्रिया। और जिसमें ऑक्सीजन जुटे वो उपचयित पदार्थ, या जिसमें से हाइड्रोजन हटे उसको क्या बोलते हैं? उपचयित पदार्थ बोलेंगे। तो आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में इस तरह का आता है कि देगा कि बताओ निम्नलिखित में कौन उपचयित पदार्थ है। इस तरह का इक्वेशन दे देगा और आपको बताना पड़ेगा कि इसमें कौन उपचयित पदार्थ है, मतलब किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्लियर हो गया? अच्छा एक चीज बताओ, ये 1 और 2 3, 1 2 3 जो एग्जाम्पल हमने लिया है, ये किसी और अभिक्रिया को इंडिकेट करता है क्या? जल्दी से बोलो तो। किसी और, हाथ उठाना है, जिनको पता रहेगा हाथ उठाना है, आवाज नहीं देना है, आवाज नहीं देना है। 1 2 3, ये उपचयन अभिक्रिया तो है ही, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ये किसी और रासायनिक अभिक्रिया को इंडिकेट कर रहा है क्या? कितने विद्यार्थी को पता है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 विद्यार्थी को पता चला कि ये कोई और भी रासायनिक अभिक्रिया को इंडिकेट कर रहा है। चलो जी, संयोजन अभिक्रिया, सही है जी। संयोजन अभिक्रिया, देखो इसमें संयोजन अभिक्रिया क्या है कि दो पदार्थ मिलकर के एक नए पदार्थ बनाता हो। तो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये दोनों मिलकर के एक नया पदार्थ, ये दोनों मिलकर के एक नया पदार्थ, ये दोनों मिलकर के एक नया पदार्थ। इसका मतलब हो गया कि ये संयोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। और ऑक्सीजन जुट रहा है, इसका मतलब उपचयन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो चलो अब यहाँ पर ध्यान देखो, इसमें एक वर्ड आता है जिसका उपचयन होता है, उसको हम बोलते हैं अपचायक या रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, यहाँ पर ध्यान से देखो, कितने विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे और वो क्या बोलेंगे, देखो ध्यान से। उपचयन, अपचयन, ठीक है। अपचायक, अपचायक और उपचायक। अब इसमें अंतर है, कितना लोल होगा वो जानते हो क्या कहेगा कि गलती से उपचयन के जगह पर जो है ना ये उपचायक लिखा गया है, इसको फील करो तीसरा तिरछी। वो कहेगा, मान लो कहीं ये दिखेगा उसको ना, तो कहेगा ना ये तो उपचयन है, ये गलती से जो है ना ये उपचायक लिखा गया है। गलती से नहीं लिखाया है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, ये अलग है, ये क्या चीज है? क्लियर हो गया? ये चारों अलग अलग चीजें हैं, चारों क्या चीज है? अलग अलग चीजें हैं। तो ध्यान देखो, जिसका उपचयन होता है उसी पदार्थ को हम कहते हैं अपचायक। क्या बोलते हैं? जिस पदार्थ का उपचयन होता है, उपचयन का मतलब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता हो या जिससे हाइड्रोजन हटता हो,
उसी का ना उपचयन होता है, उसी का ना उपचयित पदार्थ करते हैं। तो उपचयित पदार्थ को ही हम बोलते हैं क्या चीज? अपचायक। क्या बोलते हैं? अपचायक। यहाँ पर लिख दिए कि जिसका उपचयन होता है उसे हम अपचायक, अपचायक को ही अवकारक भी बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? अपचायक। तो जिसका उपचयन उसको क्या बोलते हैं? अपचायक। तो देखो इसमें अपचायक कौन हो गया? Mg का उपचयन हो रहा है, ऑक्सीजन Mg में जुट रहा है, मतलब Mg उपचयित पदार्थ हो गया, इसीलिए Mg क्या कहलाएगा? अपचायक। हाइड्रोजन में O2 जुट रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन क्या बोलेंगे? अपचायक। Na में ऑक्सीजन जुट रहा है, इसका मतलब इसका उपचयन हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? अपचायक। यहाँ पर आ जाओ, इसको क्या बोलेंगे? अपचायक। इसको क्या बोलेंगे? अपचायक बोलेंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, फिर यहाँ पर देखो एक और चीज लिखा गया है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है मुख्यतः वो अवकारक होता है, मतलब चायक होता है। मतलब जो पदार्थ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसको भी हम क्या बोलते हैं? अपचायक बोलते हैं, अवकारक बोलते हैं, मतलब उसका उपचयन होता है अधिकांश केस में। तो कौन इलेक्ट्रॉन त्यागता है? धातु है। तो अधिकतर धातुएं जो होती है ना वो क्या होती है? आपका अपचायक होती है। क्या होती है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करती है। इलेक्ट्रॉन का क्या करती है? तो एग्जाम में बहुत सारा प्रश्न आपका इससे आता है, दे देगा इस तरह से दे देगा, कहेगा बताओ इसमें कौन अपचायक है, ऐसे देगा आपको। तो आपको याद रखना होगा कि जिसका उपचयन होता है वो अपचायक होता है, या जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है मैक्सिमम वो क्या होता है? अपचायक होता है। क्या होता है? अपचायक। चलो नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा, अब हो जाएगा अपचयन। अभी आप क्या पढ़ रहे थे? उपचयन। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले? अपचयन। तो अपचयन को ही हम अवकरण अपक्रिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो अपचयन अपक्रिया, अवकरण अपक्रिया, जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रिडक्शन। तो सेम उसका उल्टा होता है। जैसे उपचयन में क्या होता था? ऑक्सीजन का जुड़ना, इसमें ऑक्सीजन का त्याग, और उसमें हाइड्रोजन का निष्कासन, इसमें हाइड्रोजन का ग्रहण में हाइड्रोजन का जुड़ना। तो सेम उसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? तो वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन का त्याग हो, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़े या ऑक्सीजन का त्याग हो, तो वैसी रासायनिक अपक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अपचयन अपक्रिया। जैसे यहाँ पर एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, जैसे ध्यान देखो, H2 प्लस Cl2 HCl, तो H2Cl में जुड़ करके HCl बन रहा है। इसका मतलब इस अपक्रिया में क्या हो रहा है? इस अपक्रिया में आपका हाइड्रोजन जुड़ रहा है, Cl में जुड़ रहा है, और जुड़ करके क्या बन गया? HCl बन गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? यहाँ पर हो रहा है ये अपचयन अपक्रिया है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन क्या हो रहा है? जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है। अच्छा चलो यहाँ पर अब देखो ध्यान से, यहाँ पर CuO प्लस H2, तो देखो यहाँ पर CuO से ये Cu बन गया, इसमें इसका मतलब हो गया कि इसमें से ऑक्सीजन हट गया। तो जिसमें से ऑक्सीजन का त्याग, वैसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें से ऑक्सीजन का त्याग हो उसे हम क्या कहते हैं? इसका मतलब हो गया कि CuO में से ऑक्सीजन हट करके Cu बन गया, मतलब इसमें ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, इसीलिए इसको हम कौन सा अपक्रिया बोल सकते हैं? अपचयन अपक्रिया। क्या बोल सकते हैं? अपचयन अपक्रिया। अच्छा यहाँ पर देखो H2 प्लस O2, तो हम कह सकते हैं कि H2 O2 में जुड़ रहा है, ऐसे भी तो बोल सकते हैं। ये भी बोल सकते हैं कि O2 H2 में भी जुड़ रहा है, लेकिन फिलहाल हम अवकरण मतलब अपचयन अपक्रिया की बात कर रहे हैं। तो अपचयन अपक्रिया क्या कर रहा है? जिसमें हाइड्रोजन जुड़े, तो देखो तो ऑक्सीजन में H2 जुड़ करके H2O बना कि नहीं बना? इसका मतलब कि ये भी आपका कौन सा अपक्रिया हो गया? अपचयन अपक्रिया। कौन सा अपक्रिया? अपचयन अपक्रिया। फिर देखो यहाँ पर ZnO प्लस C बराबर Zn प्लस, इसमें से क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है, इसका मतलब कि ये भी आपका अपचयन अपक्रिया हो गया। तो अब हम बात कर लेते हैं कि अपचयन होता किसका है, जिसको हम चयित पदार्थ कहेंगे। तो चलो ऊपर से आते हैं, ये हाइड्रोजन किस में जुट रहा है? तो Cl2 क्या हो गया? अपचयित पदार्थ, मतलब इसका अपचयन हो रहा है, तो Cl2 आपका हो गया अपचयित पदार्थ। Cl2 क्या हो गया? अपचयित पदार्थ, अपचयित पदार्थ हो गया, अपचयित पदार्थ हो गया। चलो अब इसमें देखो, इसमें कौन अपचयित पदार्थ हुआ? 2 नंबर में CuO से ऑक्सीजन हट रहा है,
तो CuO ना होगा अपचयित पदार्थ, इसी में सन ऑक्सीजन हट रहा है, तो ये हो जाएगा आपका अपचयित पदार्थ। क्या होगा ये हो जाएगा अपचयित पदार्थ, जिसमें से ऑक्सीजन हटे या जिसमें हाइड्रोजन जुड़े, तो इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है इसलिए अपचयित पदार्थ, इसमें से ऑक्सीजन हट रहा है इसलिए ये अपचयित पदार्थ होगा, ये अपचयित पदार्थ होगा। नेक्स्ट देखो H2O2 में जुट रहा है, तो यदि हम इस चीज को मान लें कि हाइड्रोजन इसमें जुट रहा है, तो इसका मतलब O2 यहाँ पर अपचयित पदार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें कौन अपचयित पदार्थ होगा? Zn नहीं, ZnO, Zn ये अपचयित पदार्थ होगा, इसमें अपचयित पदार्थ होगा, अपचयित पदार्थ होगा। अब यहाँ पर देखते हैं उपचायक। क्या चीज? उपचायक। तो जिसका अपचयन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उपचायक। तो जिसका अपचयन होता है उसको क्या बोलते हैं? उपचायक। तो इसमें उपचायक कौन हो गया? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये हो जाएगा अपचायक। क्या हो जाएगा? नहीं सॉरी, उपचायक। क्या होगा? उपचायक। जिसका उपचयन होता है वो अपचायक और जिसका अपचयन होता है वो उपचायक, उल्टा। इसीलिए तो यहाँ पर लिखे हैं जिसका उपचयन हो अपचायक और जिसका अपचयन हो उसे उपचायक कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस की जरूरत है। अब यहाँ पर जिसका अपचयन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उपचायक। तो जनरली यदि देखा जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो आपका क्या होता है? उपचायक होता है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, अधातु है, मतलब अधातुएं मुख्यतः क्या होती है? अब यहाँ पे एक नोट में एक चीज लिखा गया है कि ये जो देख रहे हो ना SO2, H2O2, O2, HNO2, तो ये जो होता है न तो उपचायक होता है और न तो अपचायक, दोनों के जैसा बिहेव करता है। मतलब ये उपचायक भी होता है और अपचायक भी होता है। तो ऑब्जेक्टिव में जो एक्सेप्शन होता है, जो अपवाद होता है ना, उसको उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है, वो ज्यादा एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। और साइंस में, खासकर केमिस्ट्री में बहुत सारा चीज है जो अपवाद होता है, मतलब रूल को फॉलो नहीं करता है, उसके विपरीत हो जाता है। तो ये जो आप देख रहे हो ना, ये उपचायक के जैसा बिहेव करता है और अपचायक के जैसा भी बिहेव करता है। तो एग्जाम में आ सकता है कि निम्नलिखित में कौन उपचायक और अपचायक दोनों है, मतलब ऑक्सीकारक और अवकारक दोनों है। तो आपको इसको थोड़ा सा रट्टा मार करके याद कर लेना पड़ेगा। ठीक है, अपवाद, एक्सेप्शन याद किया जाता है।